अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जहांगीर और आज हम सीखेंगे ड्रिपिंग इफेक्ट फोटोशॉप में किस तरह बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रिपिंग इफेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले लेयर्स में आएंगे और यहाँ कोई भी इमेज हम ले लेंगे। ठीक है, इमेज लेने के बाद हम आएंगे सेलेक्ट और यहाँ से सब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। सब्जेक्ट की सिलेक्शन होने के बाद हम यहाँ से इस पर मास्क अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और नीचे से हम इसे ड्रैग करके इसका साइज़ छोटा कर देंगे ताकि ड्रिपिंग इफेक्ट इसमें प्रोमिनेंट हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद हम ड्रिपिंग का कोई भी इमेज गूगल वगैरह से डाउनलोड करके कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसे एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा जूम करके। इसकी ओपेसिटी हम डाउन करके अराउंड 60% कर देंगे ताकि हमें इसमें शेड नज़र आए। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका साइज़ हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम ओपेसिटी इसकी 100% कर देंगे। ठीक है, फिर हम लेंगे यहाँ से मैजिक पॉइंट टूल और सिंपली इस लेयर को सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सिमिलर सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो इसमें से ये वाइट जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया इस इमेज में से। फिर हम इसी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पिक्सेल्स कर देंगे। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे सेलेक्ट और यहाँ से इसको इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, इन्वर्स करने के बाद हमारी जो टॉप वाली लेयर है इसे हम हाइड कर देंगे और नीचे वाली लेयर में जो मास्क का आइकन है उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ ब्लैक कलर है तो हमें ब्लैक कलर ही रहने देना है और हम यहाँ से ब्रश टूल ले लेते हैं। ठीक है, बी प्रेस करके भी आप ब्रश टूल ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से क्लिक करके भी ब्रश टूल ले सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से आएंगे और प्रॉपर्टीज़ में ब्रश का साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं 100 के आसपास। ठीक है, और सिंपली हम यहाँ ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो इसमें से ये जितना भी शेड है ये सब रिमूव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डी सेलेक्ट हो जाएगा और डी सेलेक्ट करने के बाद अब हम एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बेसिक्स में आएंगे और कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने कोई इसमें से कलर चूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई यहाँ ब्लू का या पर्पल का कोई शेड लेना है तो हम वो यहाँ से सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, और लीनियर है इसे हम रेडियल कर देंगे और रेडियल करने के बाद हम इसका जो स्केल है इसे 200% कर देंगे। ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे। इस लेयर को हम ड्रैग करके नीचे लेंगे बॉटम पे। ठीक है, ताकि यहाँ नज़र आए। और अगर इसमें से आप मज़ीद कलर चेंज करने हैं तो आप डबल क्लिक करके इसमें से दूसरा कलर भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये ब्लू का शेड है, इसे हम थोड़ा सा वाइट की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ओके कर देंगे, यहाँ भी ओके कर देंगे और आपको मज़ीद स्प्रेड करना है इसे 220% कर दीजिए। ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेंगे और लेयर लेने के बाद हम यहाँ टॉप पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और बी प्रेस करेंगे जिससे हमारा ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा। ब्रश की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ से जो इसकी हार्डनेस है इसे हम कम करके 0 कर देंगे और ब्रश का जो साइज़ है बढ़ा के हम 200 या 300 इसके आसपास रख लेंगे। ठीक है, और या मज़ीद थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ एक स्पॉट सा चाहिए तो हम इसे ले जाते हैं 400 के आसपास। ठीक है, अब ये काफ़ी ठीक है। अब सिर्फ आई ड्रॉपर टूल लेंगे, आई प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ शेड में से कोई भी कलर हम ले लेंगे डार्क जिसका इफेक्ट हमें नीचे चाहिए। तो यहाँ हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है। दोबारा ब्रश टूल लेंगे, बी प्रेस करेंगे और सिंपली यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और इसे हम स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेच करके इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसे हम यहाँ नीचे ले आते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो ओपेसिटी है इसे हम डाउन करके 75% कर देते हैं या 85 कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह क्लास के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।